प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें नए साल में लेकर आया है, उस इसलिए उस महान खुदा को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रभु ने हमें पिछले साल 2024 में पूरी रीति से संभाल कर ये आज का दिन दिखाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस नए साल के लिए। और आप सबको विश्व विश्व हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ हो। परमेश्वर आप सबके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करो, ऐसे मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवित सच्चे और महान परमेश्वर हो। प्रभु आपका पवित्र आत्मा इस जगह पर आने दो। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप आज कार्य होने दो। प्रभु मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें ये नया दिन दिखाया, ये नया साल दिखाया, इसलिए प्रभु की महिमा हो। प्रभु आज का जो भी वचन है प्रभु, आज हर एक से बात करो प्रभु। जो भी आज दुखी रहेगा, बीमार रहेगा प्रभु, आज हर एक को छुओ प्रभु, और हर एक के जीवनों में मेरे प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आपने हमें बचाया, संभाला, चंगाई से भरा, हर एक मुसीबतों से छुड़ाकर प्रभु आज का ये दिन दिखाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जितने भी सब्सक्राइबर है मेरे, जितने भी व्यूवर्स है प्रभु, हर एक को प्रभु आज छुओ प्रभु, और हर एक को आशीषित करो प्रभु। ऐसी प्रार्थना विनती मैं आपके पवित्र नाम से मांगती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। जैसे कि मैंने कहा कि हम सब नए साल में हमने प्रवेश किया, तो जब हम नए साल में आते हैं तो सबको एक खुशी रहती मन में, एक उम्मीद रहती, एक आशा रहती कि जो पिछले साल मेरे साथ हुआ, जो पिछले साल की जो बीमारियां थी, जो पिछले साल हम कर्जों में पड़े हुए थे, शायद कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रहे होंगे, जॉब की प्रॉब्लम रही होगी, या प्रमोशन नहीं हुआ होगा, तो हम ये सोचते हैं कि इस साल प्रभु मुझे बहुत ऐसे आशीषित करेगा, इस साल प्रभु मुझे चंगाई से भरेगा। तो एक फ्रेश न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग हमारे जीवन में शुरू होती है जब भी नया साल आता है। तो हम नए साल में बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं ये नए साल में इतना समय परमेश्वर को दूंगी, या प्रार्थना में बढ़ूंगी, या रोज में इतने सारे बाइबल के चैप्टर्स पढ़ूंगी। हर एक के अलग अलग इच्छाएं रहती, हर एक के अलग अलग ख्वाब रहते हैं, और हर कोई नए साल से बहुत कुछ उम्मीद लगाए रहता है कि प्रभु मुझे इस साल में बहुत ऐसे आशीषित करेगा। तो हालेलुया। तो प्रभु आपके जीवनों में सच में कार्य करना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे ये नया साल वो खुशियां भरा रहता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि नए साल में हमने प्रवेश किया है। तो एक नए मन में भी एक नई इच्छाएं रहती है, और हर कोई पिछले साल की बातों को भूलकर नए साल की शुरुआत करना चाहता है। अपने जीवन की, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है कि चलो पिछले साल शायद मेरी शादी नहीं हुई, पिछले साल मैंने जो जिसके लिए प्रार्थना की थी वो नहीं हुआ। तो हम ये सोचते हैं कि नए साल में हम हमारा सब पिछला जो जो भी गार्बेज है या बैकलॉग्स है, उन सबको छोड़कर, जीवन के हर एक मुसीबतों को छोड़कर या भूलकर नए साल में, नए जीवन में हम पदार्पण या एंटर करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है। हर बात के लिए एक समय होता है मेरे ब्रो। अगर पिछले साल तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुमने मांगा या चाहा वो नहीं हुआ, तो एक याद करो, हर एक बात के लिए एक उचित समय परमेश्वर के पास होता है। शायद ये नए साल में विक्ट्री आपकी है, विजय आपका है, और प्रभु आपको विजय बनाना चाहता है। प्रभु आपको हार दिलाना नहीं चाहता। तो ये विश्वास करो कि 2025 में प्रभु मेरे जीवन में बहुत ऐसे विक्ट्री या विजय लेकर आने वाला है। वो मेरे जीवन में कार्य करने वाला है। मेरा ये साल
आशीषों भरा भरा रहेगा, उम्मीदों भरा रहेगा और चंगाई से भरा रहेगा और हर एक बात की भरपूरी परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। हालेलुया। पर हमें विश्वास करना है कि प्रभु मेरे लिए करने वाला है, क्योंकि इस साल की प्रोफेसी है कि प्रभु आपको चंगाई देने वाला है। इस साल की ये प्रोफेसी है कि प्रभु आपको खुशियां, बहुत सारी गुड न्यूज देने वाला है। तो उस बात पर विश्वास करो कि जो कुछ भी मैंने पिछले साल खोया है, शायद मैंने अपनी सेहत खोई है, पर विश्वास करो इस साल प्रभु मुझे चंगाई प्रदान करने वाला है। इस साल प्रभु मेरे जीवन में बरकतों की आशीष लाने वाला है। इस साल प्रभु मुझे हर एक खुशियों से आशीषित करने वाला है। इसलिए हमें वो हमारे टंग से, हमारे मुंह से, हमारे जुबान से हमें ये कबूल करना है कि प्रभु ने मुझे अच्छा घर दिया है, प्रभु यीशु ने मेरे लिए बड़ा मकान दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बड़े पोस्ट पर लेकर गया है। इस साल परमेश्वर ने मुझे चंगाई से भरा हुआ है। इस साल मुझे बच्चे होने वाले हैं। इस साल मेरी फैमिली बढ़ने जा रही है। यह साल मेरे अच्छे लाइफ पार्टनर से प्रभु मुझे आशीषित करने वाला है। मेरी शादी होने वाली है। ये सब मुझे और आपको कबूल करना है। बार बार ये हमें बोलना है कि प्रभु मुझे इस जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। 2025 शायद बाकी लोगों के लिए क्राइसिस रहेगा, उनके जीवन में मुसीबतें रहेंगे, पर आपके लिए जो भी विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, जो भी प्रार्थना कर रहा है, जो भी जिसने भी 31 को परमेश्वर के संग समय बिताया और पूरे साल वो परमेश्वर के संग रहने वाला है, प्रार्थना करने वाली है, उन सब के जीवनों में प्रभु खुशियां लाने वाला है। पर हमें भी तो प्रभु को कुछ देना है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, आज का वचन हम देखते हैं रोमियों के पत्र उसका 12वां अध्याय और दूसरा आयत में हम देखते हैं इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलती जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम मालूम करते रहे। परमेश्वर की यह इच्छा है कि उसकी जो सिद्ध भावती और अच्छी और अच्छे योजनाएं जो तुम्हारे विषय में प्रभु ने की है, तो उसका तुम उसे इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी तुम एक्सपीरियंस करो कि प्रभु की इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए क्या है, प्रभु तुम्हारे जीवन से क्या चाहता है। और प्रभु यह चाहता है इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश न बनो। यानी विश्वासी लोगों ने जगत की बातों की ओर और उसको स्वीकार के उनकी तरह बनने का कोशिश, उसकी तरह बनने की कोशिश नहीं करना है, पर हमें संसार की बातों का विरोध करना है। जो भी मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो जो संसार की बातें हैं, इस जगत की बातें हैं, क्योंकि इस संसार का अधिपति तो शैतान है और शैतान ने इस रीति से ट्रैप बना के रखा है कि हम लोग न चाहते हुए भी उस ट्रैप में गिर जाते हैं बहुत बार। या संसार के या ये वर्ल्ड की जो सिस्टम है, जो इस संसार की जो सिस्टम है, उसमें इतना दबाव रहता है हमारे जीवन पर, तो हम उसमें कैसे बने रहे? क्या हम वो दबाव की वजह से उनकी तरह न बन जाए? प्रभु ये चाहता है कि हम इस संसार की तरह न बनने पाए, जबकि बातों की और और उनकी उनको स्वीकार नहीं करना है हमें। जो जगत की बातें हैं, जो शैतान हमारे जीवन में हमला करना चाहता है, हमें पाप में गिराना चाहता है, पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन से वो हमें अलग करना चाहता है। पर हमें क्या करना है कि हम जो विश्वासी है, हम जो मसीह लोग हैं, तो हमें संसार की बातों का स्वीकार नहीं करना है, वरन हमें उनका इनकार करना है और परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से हमें सहायता मांगनी है कि हमें इस संसार के बातों में उलझने न दे प्रभु। तो हमारी सहायता कर, हमें जो शैतान अलग अलग बातों में
ट्रैप में फंसाना चाहता है, तो प्रभु मुझे उसमें गिरने ना दे परमेश्वर। और जगत के मार्ग कैसे है, ये जगत का मार्ग कैसा है, दुष्टता से भरा हुआ है। आज लोगों में प्रेम नहीं है मेरे प्रभु, आज उनमें दुष्टता है, इसलिए वो एक दूसरे को नीचा दिखाते, इसलिए वो एक दूसरे के टांग खींचते, किसी को ऊपर आने नहीं देते, क्योंकि उनके मन में दुष्टता भरी हुई है। आज हम देखते हैं चाहे वो मंडली हो, चर्च की बातें हो, किसी को ऊपर आने से लोग उन्हें आने नहीं देते, उनके जीवनों में रुकावट डालते, रोड़े डालते हुए हैं। आज हम ऑफिस में भी यह बातें देखते हैं। तो जग में ये सब बातें हो रही है, क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है मेरे प्रभु। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम से भरा हुआ है, और जो इस 2025 में आपके जीवनों में खुशियां लेकर आना चाहता है, तो वो ये भी चाहता है कि तुम अपने शरीर को एक पवित्र एक भावता हुआ, परमेश्वर के मन को भावता हुआ जीवन जिए। हालेलुया। ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है हमारे लिए। और परमेश्वर कहता है कि तुम एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हमारा मन नया होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 40वीं आयत हम देखेंगे। एक्ट्स 2 वर्स 40। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति यानी पीढ़ी से बचाओ। ये पतरस कह रहा है कि उसने बहुत सारे गवाही दी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और फिर लोगों से कहा कि उसने अपने प्राणों को तुम्हारे लिए दिया है, उसने क्रूस पर अपने आप को पूरी रीति से खाली कर दिया, अपने लहू को, अपने शरीर को उसने तुम्हारे लिए दी। उसने बहुत सारी गवाही दी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और कहा कि इस टेढ़ी पीढ़ी के समान मत बनो, या इस टेढ़ी पीढ़ी से अपने आप को बचाओ। ये जो आजकल का जनरेशन हम देख रहे कि जो ज्यादा से ज्यादा जग में डूबता चला जा रहा है, बहुत एरोगेंसी आई है बच्चों में, अपने माता पिता की बातें सुनते नहीं है, पलट के जवाब देते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय वो बाहर बिताते हैं, मंडली में आते नहीं, चर्च में आते नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस कहता है कि ऐसी जो ये जनरेशन है कि जो परमेश्वर से दूर होती जा रही है, तो उनसे तुम अपने आप को बचाओ। तुमको जग में तो जाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। आज जॉब के लिए हमें बाहर पढ़ना पड़ता है, बिजनेस के लिए हम 4 लोगों से हमें बात करनी पड़ती है, फिर भी उनमें रहते हुए भी अपने आप को बचाना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर यह चाहता है, इस जगत का राज्य तो आध्यात्मिक अंधकार, छलावा और दैहिक वासनाओं से भरा हुआ है। तो हमें जगत से क्यों बचना है, इस टेढ़ी पीढ़ी से या इस जनरेशन से हमें कैसे बचाना है? क्योंकि ये जगत का जो राज्य है, परमेश्वर का वचन कहता है, जग की बातों की ओर मत जाओ और उनको स्वीकार मत करो। तो जग की बातें या जगत की बातें, उनमें क्या है? तो जगत का राज्य कैसा है? वो अंधकार से भरा हुआ है। कैसा अंधकार? आत्मिक अंधकार, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस आज लोगों में आई है। लोग देखकर भी अनदेखा करते हैं, समझकर भी ना समझ बनते हैं, क्योंकि उनमें आध्यात्मिक अंधकार है, मन में छलावा है, डाह है, कपट है, उनके मन में छलावा है, एक दूसरे के साथ वो छलावा के साथ दुष्टता से पेश आते हैं, और दैहिक वासनाओं से भरा हुआ है। हालेलुया। तो ऐसे जगत में जब हम जी रहे, और 2025 में हमने जब एंटर किया है मेरे प्रियो, तो हमें क्या करना है? जैसे कि हमने रोमी की पत्री उसका 12वां अध्याय दूसरी आयत में हमने क्या देखा कि इस संसार के सदृश ना बनो, यानी संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यानी हमको हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारे हृदय को नया बनाना है।
हम कैसे बन सकते हैं नया? क्या हम हमारी इच्छा से हम नए बन सकते हैं क्या मेरे प्रियो? तो जब यीशु मसीह से हमारा रिश्ता बढ़ता है मेरे प्रियो, हम हमारा रिश्ता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से हम अपना रिश्ता बढ़ाते हैं, तो हम विश्वास में बढ़ते हैं मेरे प्रियो। और विश्वास के नाते प्रभु में हमें बढ़ते जाना है। तो उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम का सागर है, जो प्रेम से भरा हुआ है, उसकी प्रीति की वजह से वो इस जगत में आया, और वो इस जगत में रहते हुए भी वो जगत के सदृश नहीं बना, वो जगत के चाली रीतियों से नहीं बना, पर वो उसने अपना अलग एक मुकाम कर लिया, उसने अपनी अलग प्रतिमा बनाई लोगों के सामने। उसने अपने आप को इस जगत में रहकर भी जगत के जैसे ना बना, पर अपने आप को शैतान के मार्गों से, शैतान की सब योजनाओं से उसने अपने आप को बचा के रखा। उसने अपने आप को अलग तरीका से रिप्रेजेंट किया अपने शिष्यों के सामने, चेलों के सामने, लोगों के सामने, यहूदी लोगों के सामने, इस्राएली लोगों के सामने, शास्त्री और फरीसी लोगों के सामने। हालेलुया। वो भी इस जगत में रहा, पर वो इस जग के सदृश ना बना, पर उसने अपना अलग ही एक औरा बनाया। उसने अपने अलग छाप लोगों पे छोड़ दी मेरे प्रभु, और हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। वो क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में हम बढ़ते रहेंगे, उसके साथ फेलोशिप करेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, उसके उसको धन्यवाद देंगे, स्तुति आराधना में बढ़ते रहेंगे, तब हम विश्वास में रिश्ता बढ़ाते हैं। तो विश्वास के नाते प्रभु में हम बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। जब तक मन को नया नहीं बनाएंगे, तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा। साल दर साल आएंगे, 25 आया है, 26 भी आएगा, 26, 27, 2020, ऐसे साल बढ़ते जाएंगे, 2025, 2026, 2027। पर हम सिर्फ वचन ही सुनते रहेंगे, पर अपने मन को हम नया नहीं करेंगे, तो हम परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। तो हमें जब तक मन को नया नहीं बनाएंगे, तब तक हम बदल नहीं सकते। तो आज हमें परमेश्वर से दुआ करनी है, पवित्र आत्मा से दुआ करनी है कि हे पवित्र आत्मा, मेरे मन को अंदर से बदल। क्योंकि दो तरह के फर्क होते हैं। एक तो हम अंदर से बाहर बदलते हैं, और बाहर से अंदर बदलते हैं मेरे प्रियो। और हमें बदलने के लिए यह हमारे मन में होता है, नए स्वभाव में हमारे मन में रहता है कि जब हमारा स्वभाव नया होता है, तो हम पवित्रता में बढ़ते हैं। और अगर हम पुराने जैसे ही चीजें करते हैं, तो हम पाप में रहते हैं मेरे प्रियो। वचन में जब वचन पढ़ने लगते हैं हम लोग, यानी बाइबल जब हम पढ़ने लगते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगता है। तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का पवित्र वचन दोनों मिलाकर हमारे मन को अंदर से बदलते हैं। क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हम पापी ही थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, ये वचन जब हमारे दिल को छू जाता है, तो हमें आंसू आते हैं मन में, और लगता है कि क्या प्रभु, मैं इतनी पापी होकर भी तूने मुझसे इतना प्रेम किया। तो हम हमारे मन के अंदर से हम सोचने लगते हैं, हम विचार करने लगते हैं कि प्रभु ने मुझसे इतना प्रेम किया, कि वो पिता ने भी मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। तो मन में एक प्रेम हमारे मन में जागृत होता है, और फिर हमारे मन में कुछ तो हलचल हो जाती है, और फिर हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या ये प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम से भरा हुआ है, क्या उसने मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया है? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने वचन पढ़ा। जब हमने वचन पढ़ा, पवित्र आत्मा ने हम हमारे हृदय से बात की, तब हम अंदर से बाहर बदलने लगते। फिर हम हमारे चाल चलन में
बदलाव आता है। जैसे कि 12:2 में हमने पढ़ा था कि मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन में बदलाव बदल जाए। तो तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बात करने का लहजा, तुम्हारा उठने बैठने का तरीका, वो सब बदल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में बदलाव आया है। हमारे मन में बदलाव कैसे आता है? जब हम वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वचन पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा हमें फिर छूता है मेरे प्रियो। और ये सब हमारे मन में होता है। नए स्वभाव में पवित्रता में बढ़ते हैं और पुराने स्वभाव में पाप में ही बढ़ते जाते हैं हम लोग। जो पुराना स्वभाव है, जो पापी स्वभाव है, जो डाह करता है, जो जलन रखता है, जो दुष्टता से भरा हुआ है, अगर हम नए साल में आकर भी हमारे मन में हम नए नहीं बन रहे, तो पुराना स्वभाव में ही हम और पाप में बढ़ते जाते। पर जब हम पवित्रता में बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम हमारे मन में नया स्वभाव हम पाते हैं, तो हम पवित्रता में बढ़ते हैं। मन में बदलने के लिए परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा जरूरी है। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तब तक पवित्र आत्मा आपको छुएगा नहीं। क्योंकि बहुत सारी गवाही मैं देखती हूँ, कोई जेल में थे, तब प्रभु ने उनसे बात किया जब उनके हाथ में बाइबल पड़ा। जब उन्होंने पवित्र बाइबल अपना ये पवित्र बाइबल पढ़ा, तब प्रभु ने उनसे बात की, पवित्र आत्मा ने उनसे बात की और उनका जीवन बदली हुआ। कोई हॉस्पिटल में था और अंत समय में उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, प्रभु का स्वीकार किया और प्रभु ने उनको जीवन दिया, नया जीवन दिया मेरे प्रियो। तो ये सब गवाहियां लोगों की होती है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और पवित्र आत्मा ने वहां पर कार्य किया। आज अगर तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में बदलाव आए, मेरे स्वभाव में बदलाव आए, मेरे चाल चलन में बदलाव आए, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने नए साल में एंटर किया है, 2025 में मैं आई हूं और मुझे परमेश्वर का आशीष बहुत ऐसे चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मेरे जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, मेरे कलीसिया में मुझे चेंजेस चाहिए, तो मुझे वचन पढ़ना है और पवित्र आत्मा पर भरोसा करना है। तब परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करेगा। आज तुम भले बीमार रहोगे, पर प्रभु तुम्हें 2025 में जीवन देना चाहता है, बहुत ऐत का जीवन देना चाहता है, तुम्हें चंगाई से भरना चाहता है। पर मुझे वचन पढ़ना है, मुझे परमेश्वर से फेलोशिप करनी है, रिश्ता बनाना है। जब रिश्ता बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से हम विश्वास में बढ़ते हैं। जब विश्वास में बढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, हमारा मन, जो पुराना मन था, वो परमेश्वर नया कर देता है। जब मन अंदर से नया होता है, तो बाहर से हम पवित्रता का जीवन जीते हैं। फिर हम बाहर से मुंह से गाली गलौज नहीं करते, फिर किसी को श्राप नहीं देते, फिर किसी के साथ छलावा नहीं करते, ना शारीरिक वासनाओं के पीछे भागते हैं मेरे प्रियो। ये सब बाहर की चीजें, जैसे दैहिक वासना है, छलावा है, आध्यात्मिक अंधकार है, ये सब बाहरी बातें हैं। उसमें बदलाव आता है कब? जब अंदरूनी हम चेंज होते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मन का नया होना बहुत 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 जरूरी है। जब तक हम हमारे मन में नए बनते नहीं है मेरे प्रियो, तब तक हम हमारा जीवन पवित्रता से नहीं भरता है। तो हमें अंदरूनी काम पहला करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलती है। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहता है और ये सब बातें कहाँ होती? मन में होती है मेरे प्रियो। आज हमारे इस मन को हमें बदलना है मेरे प्रियो। अगर तुम्हें 2025 की आशीषें चाहिए, क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि प्रभु तुम्हें गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज देने वाला है, पर उन गुड न्यूज को स्वीकार करने के लिए हमारे मन की तैयारी होना आवश्यक है, हमारे मन में बदलाव लाना आवश्यक है, हमारा मन नया होना जरूरी है मेरे प्रियो। वही मन में छलावा, कपट और
हार की भावना भी लेकर लोग जीते, पर प्रभु ने हमें पूंछ नहीं तो सिर बनाया है। और प्रभु ने हमें हारने का जीवन नहीं, हरा हुआ जीवन नहीं, पर विजय जीवन, विजयशाली जीवन प्रभु ने हमें दिया है। ये वचन है, कहता है मेरे प्रियो, और इसलिए हमें वचन में बढ़ना है मेरे प्रियो। और अपनी सोच को बदलना है। तो परमेश्वर का वचन जो भी भीतर लेता है, तो हमारे अंदरूनी, हमें अंदरूनी बदलाव आता है। जिसने भी परमेश्वर का वचन अंदर लिया, उसे ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, मेडिटेट किया, तब हमारा अंदर से बदलाव आता है। जब हृदय परमेश्वर के वचन को स्वीकार करता है, ग्रहण करने के लिए तैयार है, तब मन हमारा नया हो जाता है। हालेलुया। तो तब परमेश्वर हमारे मन को नया कर देता है। जब मन नया बन जाता है, तब क्या होता है? अब चलो, हमारा मन नया बन गया, तब क्या होता है? तब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि हे मेरे जीवित सच्चे खुदा, मुझे धार्मिकता का और पवित्रता का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मुझे दे। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में कार्य कर। मेरी जुबान का तू ताबा ले, ताकि मैं गंदी बातें ना करूं, मैं किसी के साथ दुष्टता से पेश ना आऊं। तो जब हम नया बन जाते हैं, तब हम मसीह के मन के अनुसार सोचने लगते। जो प्रभु यीशु मसीह का मन था, वो प्रेम से भरा हुआ था, करुणा से भरा हुआ था। वो हमें अनुग्रह देने के लिए आया था, वो हमें अनंत काल का जीवन देने आया था। वो पापियों से प्रेम उसने किया था। उस रीति से हमारा मन, जब प्रभु यीशु मसीह के हमारे मन बदलता है, तब हमारी सोच बदलती है, और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे सोचने लगते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह के मन में कंपैशन था हर एक लोगों के लिए, जाति जाति के लोगों के लिए, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए ही नहीं, पर हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के मन में प्रेम है, और वो जाति जाति के लोगों से प्रेम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो जब हमारा मन बदलता है, तब हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे सोचने लगते हैं। हम प्रभु की इच्छा को जानने लगते हैं, और उसकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं मेरे प्रियो। फिर जब मैं पढ़ती हूँ बाइबल, और प्रभु का वचन मुझसे बात करने लगता है कि तू अपने दुश्मनों से बैर न रख, वरन उनसे प्रेम कर, और उनके लिए दुआ कर, प्रार्थना कर। ये जब मैं पढ़ती हूँ, और मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं या थे कि जिन्होंने मुझे दुख दिया था, मेरे साथ छलावा किया था, पर जब मैंने वचन पढ़ा और पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, तब मैंने उनके लिए प्रार्थना करना चालू किया। मैं उनके घर पे जाके उनके लिए मैंने दुआ भी की। तो ये परमेश्वर का ये मन रहता है, वो परमेश्वर हमें देने लगता है। तो पर फिर मैंने जब प्रभु की इच्छा को जाना कि वो चाहता है कि मैं दुश्मनों से प्रेम रखूं, तब मैंने उसकी इच्छा को जानकर, उसकी आज्ञा जो थी कि तू अपने पड़ोसियों से प्रेम रख, अपने जो बैरी है उनसे प्रेम रख, तो मैंने वो उसकी आज्ञा के पालन करने की कोशिश मैंने की। हालेलुया। ये होता है कि परमेश्वर के मन को जानकर उसके इच्छा के अनुसार जीना, और उसके आज्ञाओं का पालन करना। ये कब होता है? जब हमारा मन नया बन जाता है। मन का बदलना यानी क्या? पश्चाताप करना। जब मन बदल जाता है, तब हमें पहली बार महसूस होता है कि हाँ, सचमुच मैंने इनके लिए छलावा किया, मैं पापी हूँ, मैंने बुरे काम किए। और फिर हम रो रो कर पश्चाताप करते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए आया और तूने मुझे माफी दी है, तो मैं आज पश्चाताप करती हूँ मेरे हर बुरे काम के लिए, हर गंदे सोच के लिए, हर गंदी जुबान के लिए। फिर हम पश्चाताप करने लगते हैं। जिस मार्ग पे चल रहे हो, उसे बदल कर परमेश्वर के मार्ग में आना,
उसे कहते पश्चाताप करना, कि जिस मार्ग से हम जा रहे थे, जो बुराई से, दुष्टता से, इस जगत की हर एक वासना, व्यभिचार, हर गंदे काम से जब जा रहे थे, पर जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने छुआ, पवित्र वचनों ने मुझे छुआ या आपको छुआ, तब हम जो मार्ग से जा रहे उसको छोड़कर हम परमेश्वर के मार्ग में चलने लगते। कब? जब हमारा मन नया हो जाता है। इसलिए हमारे मन का नया होना मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है। प्रभु की भली भांति इच्छा जब जान जाते हैं, तब मन में आनंद आता है कि अरे प्रभु मुझे जीवन देने के लिए आया, यूहन्ना 10:10 के अनुसार। तो मैं क्यों सोच रही हूँ? प्रभु कहता है कि तू नींद में है, फिर भी तेरे खाने का प्रबंध मैंने किया। तू उठकर सोचने के पहले मैंने तेरे खाने का प्रबंध किया। जब पढ़ते हम वचन कि अगर प्रभु पंछियों को खिलाता है, जो धान्य को किधर संभाल के रखते नहीं है, अगर मैं उनको खिलाता हूँ, तो क्या मैं तुमको खिला नहीं सकता? जब हम ये वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अंदरूनी विश्वास आता है कि प्रभु आज मेरे घर में भले कितने भी समस्या क्यों ना हो, पर परमेश्वर मेरे जीवित खुदा, तू मेरे संग है और तू मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है। ये मन का बदलाव होने की वजह से होता है। वचन ने छुआ, पवित्र आत्मा ने अंदरूनी काम किया और बाहर हमारा चाल चलन बदलने लगता है, बात करने का तरीका बदलने लगता है मेरे प्रियो। तब हमें हमारे मन में आनंद आता है, क्योंकि जो भी दुखी कष्टी हमारे घर में आता है, तो कभी कभी उन लोगों को देखकर पहले हमें गुस्सा आता था कि ये क्यों आए हमारे घर पे। पर जब मन का नूतनीकरण हुआ, जब हमारा मन बदल गया, नया हो गया, उसमें कंपैशन आ गया, फिर हम उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं। हालेलुया! ये अंदरूनी बदलाव बाहर लोगों को दिखाई देता है। हालेलुया! और जब हम उनकी सहायता करते हैं पूरे मन से, तो मन में एक आनंद, एक खुशियां आ जाती है और हर दिन हमारे लिए उत्साहित, हम हर रोज उत्साहित रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं कि परमेश्वर मेरे संग है, भले मैं कितने भी तूफानों से क्यों ना जाऊं, प्रभु मेरे संग है। प्रभु 2025 में मुझे आशीषित करने वाला है, वो मुझे अच्छे जॉब से भरने वाला है, वो मुझे अच्छे पढ़ाई लिखाई से आशीषित करने वाला है, मैं अच्छे मार्क से पास होने वाला हूँ, मेरी अच्छी जगह पे शादी होने वाली है। प्रभु मेरे हर आशीषों को इस साल में रिलीज करने वाला है। मेरे बच्चों को बच्चे होने वाले, मैं दादा दादी बनने वाला हूँ। यानी ये सब गुड न्यूज, खुशियां, सब सब बातों को जब हम ग्रहण करते हैं, हर रोज हमारा उत्साह से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने मेरे दिल को छुआ, प्रभु ने आपके मन को छुआ, प्रभु ने अपने मन को नया बनाया है। हालेलुया! और यही बात मन में रखो कि 2025 मेरे जिंदगी में खुशियां लेकर आने वाला है। हालेलुया! मैं विश्वास करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आज प्रभु ने आपसे बात की है। आइए खड़े रहेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित है सच्चे खुदा, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वरों में मेरे जीवित है खुदा। प्रभु आज जिन्होंने भी प्रभु 2024 में प्रभु गरीबी के सामना किया, कर्जों से गुजरे प्रभु, पैसों की तंगी से गुजरे प्रभु, बहुत सारे उनके फाइनेंस में चढ़ाव उतार आए प्रभु, आप आज उनके जीवन में आप कार्य करने वाले प्रभु। आज ये नए दिन की शुरुआत है प्रभु, और ये नया साल प्रभु उनके लिए आशीष से भरा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने वचन को सुना है प्रभु, वचन को ग्रहण किया है प्रभु, और उनके मन में आपने कार्य किया है। पवित्र आत्मा आपने उनको छुआ है। पवित्र आत्मा आज उनके जीवनों में, उनके घर में, उनके शरीर में कार्य करो मेरे पवित्र आत्मा। मेरे पवित्र आत्मा जी, आप उनको छुओ प्रभु, जो बीमार है प्रभु, पिछले साल प्रभु उन्होंने बुरे बुरे न्यूज सुनी प्रभु अपनी सेहत के बारे में प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन सब बीमार लोगों के लिए, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए, जिनके शरीर में रसोली है प्रभु, और वो बीमारी के हालत में पड़े हुए हैं प्रभु, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है प्रभु। परंतु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु 2025 में प्रभु, वो आप उनको चंगाई से भरने वाले हो प्रभु जी।
प्रभु, क्योंकि आप गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं प्रभु। आप चंगाई का साल प्रभु आपने ये दिया है लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु कि ये साल लोग पूरी रीति से चंगाई से और अच्छा तंदुरुस्त हेल्दी लाइफ जीने वाले यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। उनके हृदय को बदल दो प्रभु, ताकि ये प्रोफेसी को वो ग्रहण करने पाए आपके वचनों के द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, आज जो भी अपने शरीर में कमजोरी महसूस कर रहे हैं प्रभु, उनकी कमजोरी को हटाकर उन्हें अच्छे शक्ति और बल से आशीषित करो प्रभु। जो भी चल फिर नहीं पा रहे प्रभु, आज उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। मैं स्पेशली प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोगों के लिए कि जो व्हील चेयर पर है प्रभु, जो मतिमंद हो चुके हैं प्रभु, जिनका ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है, जिनकी याददाश्त अच्छी नहीं हो रही है प्रभु, वो भूल रहे हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए प्रभु कि आज आप उनको छो प्रभु। आज भले उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है प्रभु, परंतु आपके पवित्र देवदूत, आपके पवित्र स्वर्गदूत उनके घरों में, हॉस्पिटल में भेजो प्रभु, और आप उनको छुओ प्रभु। उनका ब्रेन 100 गुना कार्य करने पाए, ऐसा अनुग्रह करो मेरे जीवित खुदा। प्रभु ऐसे लोग जो बुजुर्ग जो बिछाने पे पड़े हैं प्रभु, जो व्हील चेयर पर है प्रभु, अभी इसी वक्त उनको छुओ प्रभु और पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। हालेलुया। प्रभु आज ऐसे लोगों को आप मुझे दिखा रहे प्रभु, ऐसे बुजुर्गों को छुओ प्रभु जो अपनी आशा खो चुके हैं मेरे जीवित खुदा, पर आज उनको छुओ प्रभु। आपका पवित्र वचन उनके कान में आने दो प्रभु, ये वचन वो सुनने पाए प्रभु, ताकि उनमें नया विश्वास आने दो मेरे जीवित खुदा। आज हर एक को छुओ मेरे पवित्र पवित्र खुदा। आप पवित्र हो प्रभु, और उन लोगों को भी छुओ प्रभु कि जो आज पाप में गिरे हैं प्रभु, बुराई के मार्ग में चल रहे प्रभु, शरीर के अभिलाषा वासनाओं में पड़े हैं प्रभु, दारू शराब गुटखे जैसे चीजों में अटके हैं प्रभु। प्रार्थना करते हो प्रभु इस नए साल में प्रभु उनकी बुरी आदतों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु, उनके हृदय को छुओ प्रभु, उनका मन प्रभु बदल दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु, जो अकेले बेसहारा है प्रभु उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु, जो अपने लिए एक लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे मेरे खुदा, उन्हें अच्छे भले आपके पवित्र भंडार से, धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो मेरे खुदा। जो पिछले साल लगातार आपसे दुआ करते आ रहे थे प्रभु, पर मैं विश्वास करते हो प्रभु कि आज आपने उनके लिए वो द्वार को खोला है प्रभु। मैं विश्वास करते हो प्रभु कि आपने वो दरवाजा जो शैतान ने बंद किया था कि वो अपने फैमिली को बढ़ाने न पाए प्रभु, उस द्वार को आपने खोला है यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और आज जो उनकी शादी अच्छी जगह पर होने वाली है यीशु मसीह के नाम से प्रभु। दुआ करती हूँ जो अच्छे घर के लिए प्रार्थना कर रहे, बड़े घर के लिए प्रार्थना कर रहे, हे मेरे जीवित है सच्चे खुदा, उन्हें अच्छे बड़े घर की गुड न्यूज उनके घरों में दो प्रभु, उनके पैसे पाने का प्रबंध करो मेरे जीवित है खुदा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे लड़कियों को पिकॉस की समस्या है प्रभु, उस समस्या को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। हर एक लड़की जो शादीशुदा है प्रभु, उनके गर्भ को छुओ प्रभु, और उसमें अच्छे तंदुरुस्त बच्चे से प्रभु उन्हें उस पति पत्नी को आशीषित करो प्रभु। हालेलुया। और ये गुड न्यूज आप उन पति पत्नियों को देने वाले कि कितने साल से उन्हें बच्चा नहीं हो पाया या उन्होंने कोशिश नहीं की, आज उनके घरों में, उनके जीवनों में, उनके शरीर में आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य होने दो। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हूँ मेरे सच्चे खुदा, जिनके भी एथराइटिस की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, वो जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। वो हर एक जॉइंट्स को आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उस जॉइंट्स में जो भी स्वेलिंग है, दर्द है, वो चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इस साल में आप चंगाई देने वाले हो प्रभु, और ये आपकी प्रोफेसी है कि आप ये साल चंगाई का है मेरे जीवित खुदा। आज इसी वक्त ऐसे जो भी बीमार है प्रभु, जिनके भी रीढ़ की हड्डी का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, एड़ी के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से।
अभी इसी वक्त उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। वो महसूस करने पाए कि आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया है। और हे पवित्र आत्मा जी, आप उनको छो और इसी वक्त उन्हें चंगाई दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी थायराइड के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट को मैं दुआ करती हूँ इसी वक्त प्रभु उनका थायराइड, शुगर, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी हार्ट के ब्लॉकेजेस है यीशु मसीह के नाम से वो खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह, जो भी उनके एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी होने वाली है, यीशु मसीह के नाम से हर एक सर्जरी को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु हड्डियों में जो भी दर्द है प्रभु, कमजोरी है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस हड्डियों को आप मजबूत करो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु आज मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा कि आपने कार्य किया है मेरे जीवित खुदा। 2025 में लोगों के जीवनों में आपने बदलाव लाया है प्रभु, उनके घरों में बदलाव लाया है, उनके फैमिली में बदलाव लाया है, उनके हृदय को चेंज किया है। वो लोग प्रेम से भरे हुए, वो आपसे बेहद प्रेम करने लगे हैं, वो आपका बाइबल पढ़ने लगे हैं प्रभु, आप उनसे बात करने लगे हैं, उन्हें प्रोफेसी के दानों से भरा हुआ है प्रभु, आपके हर एक अच्छे दानों से आपने उन्हें भरा हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु। आज इस दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि नए साल में हम लोग आए हैं प्रभु, और आज आपने उनके जीवनों में बहुत ऐसे काम किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। विश्वास करती हूँ कि जिन्होंने भी ये संदेश अंत तक देखा है वो साक्ष्य गवाहियों से भरे रहेंगे। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति उनके घरों में, उनके जीवनों में इस नए साल में बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश उन पे उंडेले और आपकी पवित्र शांति से, आपके अगापे प्रेम से उन्हें भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।